चलो जी भाई, सोल सिटी को टाटा बाय बाय बोल के बुसान जाने का टाइम हो गया है। बुसान आप देखोगे साउथ कोरिया के बिल्कुल नीचे साउथ साइड में है और वहां पे बीचेस वगैरह भी है और एक मूवी भी है ट्रेन टू बुसान करके। अब हालांकि मैं यहाँ की बुलेट ट्रेन से नहीं जा रहा क्योंकि आपको पता ही है मैं यहाँ साउथ कोरिया में एक रोड ट्रिप कर रहा हूँ, यहाँ पे एक गाड़ी रेंट पे लेके, तो इसलिए बाय रोड जाने वाला हूँ सोल सिटी से बुसान सिटी तक। कितने किलोमीटर है, कितने घंटे का सफर है, वो सब नीचे जाकर बताता हूँ क्योंकि 11 बज चुके हैं और चेकआउट करने का टाइम हो गया। बैग वैग सारे पैक है। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी सोल में एंड आप देख रहे हो भाई साउथ कोरिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। लास्ट के भाई बस 4 दिन बचे अपने कोरिया में, जिसमें से 2-3 दिन तो बुसान में चले जाएंगे, फिर वापस आऊंगा और फ्लाइट लूंगा। ये भाई जहाँ पे मैंने अपार्टमेंट ले रखा था अराउंड 5,000 रुपये पर नाइट में, वहाँ की पार्किंग है बेसमेंट वाली। मेरी गाड़ी खड़ी है इसमें देखो मल्टी लेवल पार्किंग है इस तरह की ना, वो ऊपर तक गाड़ियाँ लगी हुई है। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी का नंबर डालना होता है 1237 और ये पिंक बटन दबाना होता है। दबा नहीं दबा, हाँ दब गया। अब ये शटर सा बंद होएगा और ये प्लेटफॉर्म जाएगा उड़ के और मेरी गाड़ी को ले आएगा आसमान में से। अभी भाई फिलहाल तो सबसे पहले मैं म्योंगडोंग मार्केट जा रहा हूँ, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, तो मैंने सोचा एक बार खाना खा लेता हूँ क्योंकि ड्राइव कम से कम 5-5.5 घंटे की तो होने वाली है और यहाँ से खाना खा के निकलूंगा तो आराम से शाम को लेट भी पहुँचूँ तो इतनी दिक्कत नहीं होएगी। तो चलते हैं, यहाँ से 40-50 मिनट का रास्ता है इंडियन रेस्टोरेंट का, क्योंकि मैं सोल सिटी से थोड़ा सा बाहर रुका हुआ हूँ। ये गुरी करके जगह है, GURI, तो इसलिए पहले खाना खाएंगे फिर वहाँ से निकलूँगा सीधा बुसान के लिए। और नॉन स्टॉप नहीं, आज की वीडियो में बहुत चीज़ें आपको दिखानी है, जैसे कि यहाँ के हाईवे एक्सप्रेसवे कैसे होते हैं, कितनी स्पीड लिमिट होती है, टोल टैक्स कैसे होते हैं, पर किलोमीटर कितना चार्ज लगता है टोल टैक्स में, फिर इसके अलावा फ्यूल भी भरवाना है आज मुझे, तो पेट्रोल डीजल के प्राइजेस क्या है यहाँ पर, तो पूरा सिस्टम आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है जी। तो ये व्लॉग एंड तक देखना, आपको साउथ कोरिया की रोड्स हाईवेज के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। 2 मिनट के आसपास लगते हैं गाड़ी आने में। ये देखो भाई किया की K5, ये गाड़ी मैंने ले रखी है रेंट पे, सेडान गाड़ी है। अराउंड 2500 या 2600 इंडियन रुपीज़ में मुझे पर डे के लिए पड़ी है। 10 दिन के लिए लिए थी मैंने और इंश्योरेंस वगैरह लेके मतलब 30-32 हज़ार रुपये 10 दिन का खर्चा आया टोटल। चलो जी लगेज रखते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। तो भाई म्योंगडोंग वाले एरिया में पहुंच गए हैं, वही जो यहाँ पे चर्च है एज यूजुअल, वहीं पे पार्किंग लगा रहा हूँ मैं। एक यही पार्किंग खाली मिलती है यहाँ आसपास, वरना तो हर जगह इतनी भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ पार्क करके फिर खाने जाता हूँ मैं। सोचो तो गाड़ी लेने का थोड़ा तो डिसएडवांटेज है भाई कि खाना खाने के लिए भी पार्किंग के पैसे पे करने पड़ते हैं बार बार। ये है जी म्योंगडोंग एरिया। यहाँ देखो भाई साहब कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है, सारी मस्त मस्त है ना। तो अपने को इस तरफ जाना है, म्योंगडोंग स्ट्रीट पे पड़ता है। गुरखा इंडियन रेस्टोरेंट है, एक ताज है, तो मुझे बेटर भाई गुरखा का लगा और टेस्ट भी अच्छा था और प्राइसिंग भी सस्ते थे ताज वाले से। ताज थोड़ा प्रीमियम वाला रेस्टोरेंट है यहाँ का, वैसे टेस्ट तो अच्छा ही था ताज का भी, बट बेटर ज़्यादा गुरखा का लगा मुझे। तो ये पहुँच गया हूँ भाई, देखो लिखा हुआ है ना गुरखा इंडियन/नेपाली रेस्टोरेंट। ये है जी रेस्टोरेंट और यहाँ पे लगी है स्क्रीन, टेबल पे बैठे बैठे आप ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं मंगवा लेता हूँ भाई एक पनीर बटर मसाला, एक ये कुलचा मंगवा लेता हूँ क्योंकि इसमें आलू स्टफ आते हैं, एक स्प्राइट मंगवा रहा हूँ बस। लो जी लो, ये आ गया अपना खाना, पनीर कुलचा और साथ में अनियन। चलो भाई पार्किंग में आ गया एंड आप देख सकते हो यहाँ से जो मेरे बुसान का होटल है ना, मेन सिटी सेंटर में है, बुसान के ट्रेन स्टेशन के पास में। तो अराउंड 398 किलोमीटर है एंड 4 घंटे 48 मिनट, यानी 5 घंटे ही लगा लो आप। तो 1-1:15 हो रही है, 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, या 6 के भी साथ ही लगा लो भाई, क्योंकि रुकते रुकाते जाऊंगा 2-3 जगह आपको वो भी तो दिखाने हैं, जो रेस्ट एरियाज होते हैं, बीच में पेट्रोल पंप होते हैं, ये सब दिखाऊंगा। और 400 किलोमीटर के लिए 5 घंटे इज इक्वल टू लगभग 80 की एवरेज स्पीड। और यहाँ पे एक्सप्रेस वे की टॉप स्पीड ही 100 है अभी तक जो मैंने देखी है। आज पता चल जाएगा बाकी और होगी ज़्यादा तो। बाकी लेट्स सी, चलते हैं फटाफट से। कोशिश यही करनी है कि कोई रूल ब्रेक ना हो एंड चलान ना आए भाई, क्योंकि अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा चलान हुआ होगा कोई, आगे भी ना आए तो बढ़िया है। अच्छा, यहाँ साउथ कोरिया में जो गाड़ियाँ होती है ना, उसका स्टीयरिंग व्हील भाई ऐसे लेफ्ट साइड में होता है, अपने इंडिया की तरह राइट में नहीं। और यहाँ पे रोड्स भी उल्टी होती है, जैसे अगर हमें स्ट्रेट जाना है तो हम इंडिया में अपना लेफ्ट वाली साइड में चलते हैं ना, पर यहाँ पे राइट वाली साइड में चलते हैं। अभी तो ये टनल है इसलिए पता लगा नहीं सकते आप, बट हमारा ट्रैफिक यूँ जा रहा है जबकि सामने वालों का उधर से आ रहा है हमारे लेफ्ट से। तो ये भी फ़र्क है यहाँ पे, तो थोड़ा सा रूल्स वगैरह समझने में ना दिक्कत होती है इधर। पहले 2 दिन तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, मतलब दिमाग ख़राब हो गया था। मैं सोच रहा था ली क्यों, मैंने गाड़ी लेके गलती कर दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही घूम लेता।
बट अब मज़ा आ रहा है भाई जब सब कुछ समझ आ गया ना अच्छे से। ऑल्सो भाई यहाँ साउथ कोरिया में गूगल मैप नहीं चलता, मतलब ऑन हो जाएगा बट नेविगेशन नहीं काम करेगा। तो इनकी अपनी ऐप है, एक है काकाओ मैप और एक है नेवर, NAVER। तो मुझे बेस्ट लगती है नेवर, मैं नेवर ही यूज़ कर रहा हूँ सारी जाने के लिए, मतलब जिधर भी रूट लेना होता है मुझे। तो इनका काफ़ी डिटेल मैप है, मतलब आपको ये तक बता देता है कितने मीटर पे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, कितने मीटर पे स्पीड कैमरा आने वाला है, कितने मीटर पे कौन सा कट लेना है, कहाँ लेना है, पूरी लेन मार्किंग दिखाता है। तो मैप तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अगर ये मैप अच्छा ना होता ना भाई, फिर तो यहाँ ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इतनी मतलब अलग अलग जगह से रोड जा रही है, समझ ही नहीं आता कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा होगा। तो नेविगेशन थोड़ा इजी कर देता है। एक बार अगर आपने यहाँ के नेविगेशन समझ ली ना, तो समझ लो आप कोरिया में अच्छे से ड्राइव कर लोगे बिना दिक्कत के। अब देखो टनल के बीच में ही जाम लग गया, बताओ क्या है ये। मुझे ना सही में फर्स्ट डे से ही समझ नहीं आ रहा कि इनके हाईवे और एक्सप्रेस वे पे जाम क्यों लगता है इतना ज़्यादा। मैं ठीक है कभी कभी लग गया, हो जाता भाई, एक्सीडेंट हो गया, चलो कुछ हो गया। यहाँ ना तो एक्सीडेंट होता, ना ही कंस्ट्रक्शन हो रही होती, ना ही रोड ब्लॉक होती, फिर भी पता नहीं लोग लाइन लगा लगा के एक्सप्रेस वे पे खड़े होते हैं। ये देखो धीरे धीरे 5-10 की स्पीड में चल रहे हैं। रीज़न कुछ नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ना पता चलेगा आगे जाके, ऐसे ही बस। अच्छा एक चीज़ और भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो अपना नंबर प्लेट होती है ना, वो ग्रीन नहीं होती, ब्लू होती है। तो सामने देखो मेरे जा रही है आयोनिक ही बोलते हैं ना, इसे आयोनिक 6 है ये शायद से, और इसकी नंबर प्लेट ब्लू है, जबकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो ग्रीन नंबर प्लेट मैंने तो नहीं देखी, यहाँ पे ब्लू ही देखी है हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में। टेस्ला वगैरह भी चलती है यहाँ, BYD की भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो चाइनीज़ कंपनी है। और टैक्सी का नंबर प्लेट येलो होता है यहाँ पे, बाकी वाइट नंबर प्लेट नॉर्मल होता है। तो इस तरह से होती है। तो अभी भाई ये नॉर्मल हाईवे था और अब यहाँ से राइट लेते ही एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाऊँगा मैं। होपफुली भाई वहाँ पे ट्रैफिक ना मिले अपने को। एक्सप्रेस वे पे भी ट्रैफिक हुआ बस फिर तो हो गया काम। तो लो जी लो, इधर हम एंटर कर चुके हैं और अभी फ़िलहाल इस एक्सप्रेस वे की जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर पर आवर की है यहाँ पर। शायद से आगे मेन एक्सप्रेस वे जैसे ही चौड़ा हो जाएगा ये थोड़ा और, वहाँ पर 100 की होएगी, क्योंकि 120 मैंने नहीं देखी भाई। ये देखो यहाँ भी जाम है भाई, लो हद ही हो गई भैया, हद ही हो गई। मतलब सीरियसली भाई एक्सप्रेस वे पे जाम क्यों लगा रखे है तुमने, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। फिर इस एक्सप्रेस वे पे तो 110 की लिमिट है। ये देखो राइट साइड में दिख रहा है ना आपको वो डिजिटल स्क्रीन में। तो पहली बार मैंने साउथ कोरिया में 110 की लिमिट देखी, अभी तक हर जगह 100 की मैक्स देखी थी मैंने। तो ये एक्सप्रेस वे अच्छा है भाई। इसमें कितनी 5 लेन है भाई। जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट है उसमें आपको दिखेगी ब्लू सी पट्टी दिख रही है, मैं इधर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई अभी आपको ब्लू सी स्ट्रिप दिख रही है ना जो, तो ये एक्चुअल में भाई बस लेन है। यहाँ पे इस वाली लेन में सिर्फ बसेस ही चल सकती है, नॉर्मल गाड़ियों को जाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद एक और है लाइन 2, 3, 4, तो 4 नॉर्मल लेन है और 1 बस लेन है, यानी कि भाई 5 लेन है इस हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे सॉरी। तो 5 लेन इधर, 5 लेन उधर, 10 लेन का एक्सप्रेस वे है क्या भाई साहब। और सच बात बताऊं, अभी तक मेरे को एक भी गली में, एक भी हाईवे पे, एक भी एक्सप्रेस वे पे, कहीं पे भी भाई एक भी गड्ढा नहीं दिखा, बताओ। मतलब मैं 6 दिन से 7 दिन से ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे, एक गड्ढा नहीं दिखा, एक गड्ढा। स्पीड ब्रेकर है बट गड्ढे कहीं नहीं है। और स्पीड ब्रेकर में भी एक यूनिक चीज़ है भाई यहाँ पे, नॉर्मल स्पीड ब्रेकर तो है ही है यहाँ पे, कुछ ना फेक स्पीड ब्रेकर भी है। फेक स्पीड ब्रेकर का मतलब स्पीड ब्रेकर एक्चुअल में नहीं है, मतलब उठा नहीं हुआ वहां से, लेकिन इन्होंने रोड को पेंट ऐसे कर रखा है कि वो स्पीड ब्रेकर की तरह लगता है और बंदा स्लो कर लेता है, जबकि वो स्पीड ब्रेकर नहीं है। तो ये भी अच्छी चीज़ है काफ़ी ना। अब रियल स्पीड ब्रेकर तो है ही है, लेकिन वैसे वाले भी बहुत सारे हैं। ऑल्सो भाई अपने इंडिया में जैसे फास्ट टैग है ना, यहाँ पे बोलते हैं हाई पास, तो मैंने अपनी गाड़ी में हाई पास लगा रखा है। तो अब देखो मैं ये निकल गया टोल में से, अपने आप ये जो टीन टी की आवाज़ सुनाई दी ना, पैसे कट चुके हैं। तो ये यहाँ के टोल गेट है, कहीं पे भी बैरिकेड नहीं होते, सीधा आप बस गाड़ी चलाते ले जाओ। और ये जो ब्लू कलर की पट्टी आई थी ना पीछे, उसका मतलब होता है हाई पास वाली लेन है। और जो राइट साइड में बिना ब्लू पट्टी वाली होगी वो कैश वाली या कार्ड वाली होगी। तो अगर आपके पास हाई पास नहीं है यहाँ का, तो आप कैश वाली लाइन में घुसना, वरना आप एक्सट्रीम लेफ्ट में रखा करो, हमेशा हाई पास की लाइन एक्सट्रीम लेफ्ट में ही आती है बस के यहाँ पे। तो इस तरह से पे हो जाते हैं टोल, मतलब रुकना नहीं पड़ता यहाँ पे ना, जाम नहीं लगता टोल टैक्स पे, तो टाइम बच जाता है थोड़ा सा। अच्छा ये जो बस लेन है ना, इसकी अच्छी बात यह है कि भाई हम तो चलो जा नहीं सकते, बस वाले भी इधर नहीं आ सकते, बस वाले भी अपनी उसी लेन को फॉलो करते हैं। तो इंडिया में भी ना हर हाईवे पे ऐसे बस लेन या ट्रक्स की लेन अलग से बन जानी चाहिए कि ट्रक वाले उससे बाहर निकले ही ना, और निकले तो सीधा तगड़ा चालान हो, कैमरे लगे हुए हो, तो फिर बढ़िया रहता है भाई, सॉर्टेड रहता है कि ट्रक और हैवी व्हीकल जो है वो पूरे लेफ्ट से ही, मतलब हमारे केस में तो राइट पे चलेंगे क्योंकि हमारी उल्टे रूल्स है, तो इसलिए राइट साइड में ट्रकों का रहना चाहिए
और उसके बाद अपना बाकियों का रहे फिर इधर की तरफ, और हम ओवरटेक करने के लिए भी उस लेन में ना घुस सके और ट्रक वाले भी हमारी लेन में ना घुस सके। तो देखो कितने एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे ये एक्सप्रेसवे छोड़ना है भाई, मैप्स के अकॉर्डिंग राइट दिखा रहे हैं, यहाँ से 1.2 किलोमीटर में एग्जिट लेना है और दूसरा एक्सप्रेसवे चढ़ना है शायद। यहाँ नाम तो मुझे समझ नहीं आ रहे भाई एक्सप्रेसवे के, क्योंकि कोरियन में लिखे आ रहे हैं नेविगेशन मैप पे भी और बोर्ड्स पे भी। वैसे जो सिटी विटी के नाम है ना और वैसे जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो कोरियन प्लस इंग्लिश दोनों में लिखी है। देखो अब ये बोर्ड आ रहा है जैसे, तो इंचियोन जो है वो इधर 150 मीटर राइट रखना है। यहाँ किया और हिंडई की बहुत बसें चलती है भाई, यहीं की कंपनी है ना ये दोनों, मतलब पेरेंट कंपनी तो एक ही है इनकी। अब देखो एक्सप्रेसवे से उतरते ही भाई स्पीड लिमिट सीधा 110 से 50 की हो गई। बताओ ये लोग फिर भी ओवरटेक करके जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कैमरे कहाँ है कहाँ नहीं है, नेविगेशन ऐप में आ जाता है। तो जहाँ कैमरे नहीं होते वहाँ तो ये लोग नहीं फॉलो करते, स्पीड लिमिट भगाते रहते हैं। जैसे कैमरा आता है ना ब्रेक लगा के स्लो हो जाते हैं। सही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है भाई। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्योंकि ड्राइविंग रूल्स ऑपोजिट है इंडिया से, तो इसलिए भाई जो ओवरटेकिंग के रूल्स है ना वो भी डिफरेंट होंगे। हम इंडिया में हमेशा गाड़ी के राइट साइड से ओवरटेक करते हैं, मतलब लो तो ये कहता है कि राइट से करो, अब आप करते क्या हो तो अलग बात है। खैर तो राइट से ओवरटेक अलाउड होता है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे भाई लेफ्ट से ओवरटेक करना होता है। और जो सबसे फास्ट लेन होती है वो भी यहाँ पे लेफ्ट पे होती है। हमारे इंडिया में जैसे फास्ट लेन राइट साइड वाली होती है, तो ये बस थोड़ा सा फ़र्क है। और स्टीयरिंग व्हील उल्टी साइड में, लेफ्ट साइड में, अपने इंडिया में राइट होता है। तो बस आपको थोड़ी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और आप फिर 1-2 दिन में अच्छे से ट्रेन हो जाओगे यहाँ चलाने के लिए गाड़ी। अब देखो ये वाले हाईवे पे चढ़ते ही 100 की लिमिट आ गई है आराम से अपने पास। बड़े व्हीकल के लिए 80 की है, गाड़ियों के लिए 100 की है। तो देखो 100 वाली लेन है ये दोनों ना, और जो 80 वाली लेन है वो राइट में है, वहाँ रहो अपना। सही जुगाड़ है भाई।